हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग है जुलाई 2026 की। देखिए, इस बार मैं राशि के हिसाब से रीडिंग नहीं कर रही हूँ। इस बार मैं पाइल के हिसाब से रीडिंग कर रही हूँ। पाइल का मतलब जो आपके खुद के नाम का पहला अल्फ़ाबेट रहेगा, पहला अक्षर रहेगा, उसके हिसाब से आपने रीडिंग को देखना है। आपने अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से, पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से रीडिंग को देखना है। अगर आपका खुद का नाम ACEGIKMOQSUWY से शुरू होता है तो आपने येलो वाली शीट चेक करनी है, वो वाला पाइल देखना है। और अगर आपका खुद का नाम BDFHJLNPRTVXZ से शुरू होता है तो फिर आपने ये वाइट वाली शीट देखनी है, यानी कि पाइल नंबर 2 को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1। जिन लोगों का नाम या जिन लोगों के नाम का पहला अल्फ़ाबेट, पहला अक्षर इन अल्फ़ाबेट्स में से शुरू होता है ACEGIKMOQSUWY से, तो आपने ये रीडिंग को चेक करना है। लेट्स सी। हम सबसे पहले, ये जुलाई की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। इसमें सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि जुलाई का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, और नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे तो सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, वो सब कुछ देखेंगे। चलिए पाइल नंबर 1, जिन लोगों के नाम येलो शीट्स में से आ रहे हैं तो उन लोगों ने ये रीडिंग चेक करनी है। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। पाइल नंबर 1 की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए जुलाई के महीने में। 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई के महीने में पाइल नंबर 1 के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। फाइल नंबर 1 की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जुलाई 2026 में लव लाइफ के लिए। करेज, अलोननेस। फाइल नंबर 1 के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी फाइल नंबर 1 के लिए। अवेयरनेस, द फूल। फाइल नंबर 1, अभी मैं आप लोगों की सिर्फ फीलिंग्स निकाल रही हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगी कि जुलाई का महीना कैसा जाएगा। पहले चेक करते हैं आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके खुद के लिए आया है, और ये कार्ड बोल रहा है कि कोई फैसला, कोई डिसीजन चॉइस आप जो काफ़ी टाइम से नहीं ले रहे थे ना, आपको लग रहा है कि अब फैसला, अब वो डिसीजन चॉइस आपको ले लेनी चाहिए। आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं, अटका हुआ नहीं रहना चाहते हैं। आप अगर टू माइंड्स में थे, कभी हाँ सोच रहे थे, कभी ना सोच रहे थे, कभी आपको लग रहा है ये चीज़ करें, कभी आपको लग रहा है ये चीज़ ना करें, तो आप उन चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अब इन चीज़ों में से बाहर निकलना चाहिए। मतलब हाँ और ना में स्टक नहीं रहना, एक मन आप बना रहे हैं, एक माइंड आप बना रहे हैं, जो भी आपको सही लग रहा है उस डायरेक्शन के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, या फिर एक फाइनल डिसीजन आप लेना चाहते हैं। फाइल नंबर 1, ये आपको पता होगा कि आपको क्या फैसला लेना है। जो आप नहीं ले पा रहे थे, सोच ज़्यादा रहे थे, उसी में से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। करेज का कार्ड बोलते हैं कि आपको पता है कि अब इतना आसान नहीं है वो फैसला लेना, डिसीजन लेना। उसके लिए बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बहुत करेज दिखाना पड़ेगा, बहुत हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। हो सकता है, कई बार क्या होता है कि इंसान के अंदर ना हिम्मत ही नहीं होती है, डर जाता है, कई बार घर वालों से इंसान डर जाता है, कई बार कई बार इंसान खुद ही इतना कमज़ोर होता है कि अपने अंदर ही स्ट्रेंथ नहीं होती है फैसला लेने की। तो आपको, अब आप हिम्मत के साथ, करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उन चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं जो चीज़ें आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे। वो ज़्यादा यही है, डिसीजन चॉइस ले रहे हैं। थोड़े से चैलेंजेस हो सकता है आपको लग रहे हैं, ये सब चीज़ों में से थोड़े से चैलेंजेस हो सकता है आपको लग रहे हैं डिसीजन चॉइस लेने के लिए, लेकिन फिर भी आप अपना मन बना रहे हैं और एक अकेलापन फील कर रहे हैं जुलाई के महीने में।
देखिए जुलाई के महीने में एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान किसी चीज़ की रिसर्च करता है, उसको गहराई से समझता है, अकेले टाइम स्पेंड करता है, तो आप किसी चीज़ को ना तलाश रहे हैं। हो सकता है कोई आइडिया तलाश रहे हैं, हो सकता है आप रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए लॉन्ग टर्म में कितना सही है, कितना गलत है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक प्लानिंग सी आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। या तो आपने अपने आप को जानबूझकर अकेला रखा हुआ है, आइसोलेशन में रखा हुआ है, या फिर आप खुद ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। जो भी है, आप नेगेटिव साइड इस रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हैं, आप पॉजिटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं पाइल नंबर 1। अगर आप नेगेटिव पीछे हुए, पीछे का मतलब जुलाई से पहले का जो भी टाइम रहा, अगर आप तब नेगेटिव हो रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी सही नहीं हो सकता, कोई गलती आपसे हुई या पार्टनर से हुई, आप उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, एक पछतावे वाली, रिग्रेट वाली फीलिंग हो रही थी, किसी चीज़ का अफ़सोस अगर आपको हो रहा था, तो उन चीज़ों में से आप बाहर निकल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब कुछ खराब नहीं हुआ, सब कुछ सही हो सकता है, और आप अपनी गलतियों के ऊपर या पार्टनर की गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं थोड़ी बहुत, या फिर पार्टनर में अच्छी हैं, उसके ऊपर काम करके चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, आपका फ़ोकस उस चीज़ के ऊपर है। कई बार होता है ना, कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, आप पहले नेगेटिव ज़रूर हो रहे थे जुलाई से पहले, लेकिन जुलाई के महीने में आपकी थोड़ी-सी सोच बदल रही है और आपको लग रहा है कि पछताने से कुछ नहीं होगा, फिर से कोशिश कर सकते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, फिर से चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, ना सोच रहे हैं, आपकी थोड़ी-सी पॉज़िटिव थिंकिंग हो रही है। और कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 1 ये भी होगा, अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा मायूस हो रहे थे, आपको लग रहा था कि आगे कुछ नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो गया, तब भी आपकी सोच बदल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं भी चलता तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी तो बाकी है, और चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी है, और चीज़ें ज़िंदगी में बेहतर है। कई बार होता है ना, इंसान नेगेटिव हो जाता है, रिलेशनशिप में टेंशन, स्ट्रेस लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो आप उन चीज़ों में से भी बाहर निकल रहे हैं। एक तो मैंने बताया कि कुछ लोग इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करके चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई गलती आपसे हुई, पार्टनर से हुई, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है कि कोई बात नहीं, अब चीज़ें काम तो नहीं कर रही हैं, ज़्यादा नेगेटिव होकर, पछताकर कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो अपनी ज़िंदगी को लेकर भी आप पॉज़िटिव नज़रिए से देख रहे हैं चीज़ों को। तो ये होगी पाइल नंबर 1, आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़। आपके पार्टनर का देखिए, आपके पार्टनर किसी चीज़ की प्लानिंग सी कर रहे हैं। ये प्लानिंग यही है कि अब उनको आगे क्या करना है। जिस मकाम पे वो खड़े हैं, जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, अब उनको नेक्स्ट क्या करना है, अब उनको आगे क्या करना है। उनको क्या आपके साथ इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाहिए, या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दें, या वो ये सोच रहे हैं कि मूव ऑन ही कर जाएँ, या आपका इंतज़ार करें, वेट करें। इस तरीके की प्लानिंग, इस तरीके की गहरी सोच में आपके पार्टनर हैं। प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। चीज़ों को सोच समझकर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और देखिए किसी चीज़ की अवेयरनेस आ रही है आपको, आपके पार्टनर को किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है, किसी चीज़ की जागरूकता आ रही है, कोई सच उनको पता चल रहा है, या कोई सच उनके सामने आ रहा है। अब देखिए, सच का मतलब होता है कि एक्चुअल में कोई बात इस रिलेशनशिप में छुपी हुई थी, तो उनको वो बातें पता चल रही हैं, वो सच पता चल रहा है। या फिर ये हो सकता है कि उनके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी नहीं थी, धुंधलापन था, तो उनको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, खुद से ही एक अवेयरनेस आ रही है। और जुलाई की में आपके पार्टनर थोड़ा-सा केयरलेस, केयरफ्री भी हो रहे हैं। फूल का कार्ड बोलता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। ना तो वो आपसे कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं पाइल नंबर 1 आपके पार्टनर, ना वो खुद आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब देखिए, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, या तो आपके पार्टनर की नेचर ऐसी है कि वो सीरियस ही नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लग भी सकता है कि उन्होंने बहुत कोशिशें की, उनको वो रिज़ल्ट वैसे नहीं मिले आपसे, आपने उनको कमिटमेंट नहीं दिया, तो उनको लग रहा है कि अब उनको भी सीरियस नहीं होना। अगर कमिटमेंट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट नहीं होती, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा-सा केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड उनका हो रहा है। बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा-से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रही हैं। और आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कोशिश की, उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिले, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर को ये भी एहसास है कि आपने शायद बहुत कोशिशें की, उन्होंने आपकी वो वैल्यू नहीं की। देखिए, इस कार्ड के 2-3 मतलब हैं, तो मैंने आपको सारे ही बताए हैं, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है, सिचुएशंस अलग-अलग होती हैं, इसलिए।
ये तो पाइल नंबर 1 आप लोगों की सोच है जुलाई के महीने में और फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं कि इस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं और एक-दूसरे से ये चीज़ें चाह रहे हैं। अब देखते हैं पाइल नंबर 1 कि जुलाई का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा? पाइल नंबर 1 के लिए जुलाई 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 1 के लिए जुलाई का महीना आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ ना पाइल नंबर 1, ये आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे हैं, कंबाइन है। पाइल नंबर 1 और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, फाइनली होगा क्या जुलाई 2026 में? मून, हार्ट। पाइल नंबर 1 जुलाई का महीना आपके लिए कहीं न कहीं पॉजिटिविटी ही लेकर आ रहा है। जैसे आप लोगों की फीलिंग्स है, जिस तरीके की आपकी फीलिंग्स है, पार्टनर की फीलिंग्स है, उसके हिसाब से आउटकम जो निकला जुलाई के महीने का वो बेटर ही निकला है। देखिए सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, शेयरिंग का कार्ड है, हार्ट का कार्ड है, मून का भी कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक-दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। पीछे अगर कोई गलती आपसे हुई, पार्टनर से हुई या किसी तरीके के इस रिलेशनशिप में दूरी आई, डिस्टेंस आया तो एक रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, आप दोनों एक-दूसरे को माफ़ कर रहे हैं, फॉरगिवनेस लिखा है। इसका मतलब कि आप अपने पार्टनर को माफ़ कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको माफ़ कर रहे हैं अगर कोई गलतियाँ हुई। कई बार होता है ना इंसान पुरानी बातों को भुलाकर, एक-दूसरे को माफ़ कर फिर रिलेशनशिप स्टार्ट कर देता है, फिर से बात करता है, फिर से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है। रिकंसिलिएशन, पैचअप हो रहा है, एक-दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत बना हुआ है। और आप लोग एक-दूसरे के साथ काफ़ी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। किस्मत आपका साथ दे रही है, लक आपको फ़ेवर कर रहा है। देखिए, मैं एकदम से ये तो नहीं बोलूँगी कि जुलाई का महीना शुरू हुआ और एकदम से ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएँगी। लेकिन जुलाई के महीने में कोई वक़्त ऐसा रहेगा, कोई टाइम ऐसा रहेगा, जैसे वो जुलाई का शुरू वाला टाइम भी हो सकता है, कुछ के लिए जुलाई के मिड में हो सकता है, किसी के लिए जुलाई के एंड में। तो कोई टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पे आप लोगों को लगेगा भई किस्मत ने साथ दिया, फाइनली चीज़ें थोड़ी-थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई हैं, थोड़ी-थोड़ी बेटर होनी शुरू हुई हैं। आप लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक-दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं और एक एक्साइटमेंट, एक जोश, एक कॉन्फिडेंस भी इस रिलेशनशिप के लिए रहेगा। देखिए, ज़्यादा मुझे दिख रहा है जो फीमेल है उनकी तरफ से पहल ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले सकती हैं। बाकी किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी क्योंकि हम यहाँ पे मेल फीमेल की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल बनी है तो इसलिए मैंने बोल दिया। अगर अदरवाइज़ किसी की भी एनर्जीज़ रह सकती हैं, मतलब कोई एक इंसान आप दोनों में से इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी कर रहा है और किसी फीमेल का हेल्प सपोर्ट भी इस रिलेशनशिप में रहेगा। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ होते हैं तो किसी इंसान की हेल्प या सपोर्ट के कारण चीज़ें बेटर हो जाती है। कई बार होता है किसी फ्रेंड के कारण, फैमिली मेंबर के कारण, लेकिन थोड़ी-सी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस भी रहेंगी। जैसे होता है ना चीज़ें तो आगे बढ़ रही है लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें रुकावटों के साथ आगे बढ़ रही हैं। जैसे कभी आपकी बात हुई, अच्छे से बात हुई, फिर थोड़ी-सी चीज़ें स्लो हो जाएँगी, फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फिर थोड़ी-सी स्लो हो जाएँगी। मतलब स्पीड आएगी लेकिन थोड़ी-सी रुक-रुक के चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और एक-दूसरे के लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है। इसमें रोमांटिक लव लिखा है और यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स लिखा है। तो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए रोमांस, लव, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, इमोशंस, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के जुड़े रहेंगे। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शंस भी हो सकता है आप लोग महसूस कर रहे हैं। अगर आप लोग मिल रहे हैं तो आप लोगों में ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए, जिन लोगों की बात हो रही है उनके लिए टाइम अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेंगी चीज़ें। जिनके बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो जुलाई के महीने में चांसेस है बातचीत होने के, कम्युनिकेशन होने के, लेकिन टाइम मैंने बोला एग्ज़ैक्ट नहीं होगा कि शुरू होते ही जुलाई आप लोगों में चीज़ें सही हो जाएँगी। लेकिन जुलाई के महीने में पाइल नंबर 1 के बीच में चीज़ें मुझे बेटर दिख रही हैं आउटकम में। आप लोग मैच्योरिटी और समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपकी रहेगी। थोड़ा-सा मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगा जुलाई के महीने में। जैसे होता है ना इंसान को लग रहा है यार आगे तो बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी डर रहेगा कि यार कोशिश कर रहे हैं, वही चीज़ें दोबारा रिपीट तो नहीं हो जाएँगी जो पहले हुई थी। तो एक थोड़ी-सी हर्ट, तकलीफ़, पेन भी है। कई बार होता है इंसान के पहले के रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहते या फिर जो इंसान सोचकर रिलेशनशिप को शुरू करता है तो पुरानी चीज़ें याद आ जाती है। तो किसी चीज़ का मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी है, थोड़े से हर्ट भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग मैदान में डटे हुए हैं, बने हुए हैं, आप लोग गिव अप नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे हैं। गिव अप ना करने का मतलब जैसे इंसान रिलेशनशिप को छोड़ देता है कई बार, मन में ये फैसला ले लेता है कि नहीं हमने ना कोशिश नहीं करनी।
लेकिन आप लोग ऐसा सोच ज़रूर रहे होंगे, लेकिन आप लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। तो आप लोग अभी भी गिव अप नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं और इनिशिएटिव एक्शंस भी ले रहे हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग जुलाई के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए रीडिंग शुरू करती हैं। देखिए, अगर आप लोगों का खुद का नाम इन अल्फ़ाबेट्स में से शुरू होता है, इन अक्षरों में से शुरू होता है, यानी कि BDFHJLNPRTVXZ से आता है, तो आपने इस रीडिंग को देखना है। आई होप आपने इस अल्फ़ाबेट्स को चेक कर दिया होगा। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे। सबसे पहले पाइल नंबर 2 आपकी खुद की फीलिंग्स जुलाई 2026 के लिए देखेंगे कि पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि होगा क्या। पाइल नंबर 2 की फीलिंग्स क्या है पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2 के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई के महीने में पाइल नंबर 2 के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2 की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जुलाई के महीने में। द सोर्स, चेंज एंड पाइल नंबर 2 के पार्टनर की फीलिंग्स, कंप्लीशन, अबंडेंस। देखिए पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और सोर्स के कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि जुलाई के महीने में एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपको रिलेशनशिप को लेकर रह रहा है, खुद को लेकर रह रहा है, पार्टनर को लेकर रह रहा है। आप इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक्शंस ले रहे हैं या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। आपका मन है कि हाँ भाई, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इनिशिएटिव्स ले लेने चाहिए। अब आप लेंगे या नहीं लेंगे, वो आउटकम हम निकालेंगे तो पता चलेगा कि क्या होगा। फिलहाल एक इंस्पिरेशन, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर से एक इंस्पिरेशन मिलती है। जब आपके पार्टनर आपके साथ होते तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है, या फिर आप ही अपने पार्टनर को मोटिवेट करती हैं। अगर आपको आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करना पड़े तो आप उसके लिए भी रेडी हैं। इस रिलेशनशिप के लिए आप एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पहल करना चाह रहे हैं, और कुछ चेंजेस और कुछ बदलाव भी लाना चाहते हैं। देखिए, चेंज और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के दोनों कार्ड्स ये चेंजेस के हैं। तो कुछ चेंजेस या तो आप ला रहे हैं, ये बदलाव, ये चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। या तो आप अपनी सोच में बदलाव ला रहे हैं, जिस तरीके से आप पहले सोचते थे शायद अब आप और तरीके से सोच रहे हैं। अपनी नेचर में बदलाव ला रहे हैं। कोई जगह आपकी चेंज हो रही है, कोई लोकेशन आपकी चेंज हो रही है, एक जगह को छोड़कर कहीं आप दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में ही कुछ चेंज, कोई बदलाव आप लाना चाहते हैं और वो सडन लाना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब ना जल्दी जल्दी करना है, जो भी करना है, लेट नहीं करना, चीज़ें को डिले नहीं करना। थोड़े से इम्पल्सिव, थोड़े से जल्दबाजी भी आप किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर कर रहे हैं। अब देखिए, ये चेंज कुछ भी हो सकता है। चेंज का मतलब होता है कि बदलाव लाना, कुछ के लिए पॉजिटिव चेंज, कुछ के लिए नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। पाइल नंबर 2 इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है आप इस रिलेशनशिप के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो पॉजिटिव चेंज ये हुआ कि भी आप पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए चेंज ये हो सकता है भी आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मूव ऑन ही कर जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए इस तरीके का भी चेंज होगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप यही कर रहे हैं, मैंने कार्ड का मतलब बताया। बदलाव तो किसी भी तरीके से हो सकते हैं ना, आपकी सोच किस तरीके से बदल रही है। लेकिन ये दोनों कार्ड्स तो यही बोल रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव आप लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं ना, वो उतनी स्पीड नहीं पकड़ रही हैं। वो चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें स्लो हो रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। थोड़ा सा आप स्टक महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। जितनी जल्दबाजी आप कर रहे हैं, उतनी जल्दबाजी में आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इसके ये 2 मतलब है। या तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन अगर करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि चेंज यही लाना है, अब मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, अभी भी पार्टनर की यादों में, पार्टनर की सोच में अटके हुए हैं। अगर आप पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, वो बदलाव लाना चाहते हैं, तो भी आप कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे हैं। ये होगी पाइल नंबर 2 आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। आपके पार्टनर का देखिए, आपके पार्टनर, पहले तो मुझे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है इस रिलेशनशिप में।
आपके पार्टनर हो सकता है किसी तीसरे इंसान से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है। ये तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या कोई भी इंसान, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। अब ये लव ट्रायंगल, फैमिली मेंबर, कोई इंसान, या तो पाइल नंबर 2 आपकी तरफ से है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी है, या फिर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ही कोई इंसान है जिसकी दखल-अंदाज़ी के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है आपके और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके से डिस्कशंस करना चाहते हैं, किसी ख़ास मुद्दे के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, और अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब किसी और डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। और आपके पार्टनर किसी से एडवाइस गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, पाइल नंबर 2। ये कोई भी हो सकता है, आप उनका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, कोई भी इंसान जिसको आपके पार्टनर ज़्यादा मानते हैं, तो आपके पार्टनर उनसे डिस्कशंस कर रहे हैं, एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। वो आपके साथ चीज़ों को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, चीज़ों को पूरा करना चाह रहे हैं, चीज़ों को फाइनल करना चाह रहे हैं। लेकिन उसी से रिलेटेड छोटे-मोटे इश्यूज़ किसी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के कारण हो रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि करियर उनके लिए इम्पोर्टेंट है, पैसा उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रिलेशनशिप के ऊपर उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, करियर के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अबंडेंस का कार्ड बोलते हैं, देखिए आपके साथ चीज़ों को बेटर ज़रूर करना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते हैं, तो उनको एक हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, जॉय मिलती है, और इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उनके मन में इच्छा तो है कि चीज़ें आगे बढ़ें, वो उस तरीके से इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर सोच तो बहुत रही है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मन में प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स, इमोशंस भी हैं, लेकिन अपने दिल की बात आपको खुलकर नहीं बोल रहे कि उनके दिल में क्या है। कई होता है ना, कई बार कुछ लोग इज़हार नहीं करते अपनी बात का, अपने प्यार का, या फिर कई लोग सोचते बहुत है, प्लानिंग बहुत करते हैं, सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन हकीकत में उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ते, इनिशिएटिव्स नहीं लेते जो वो करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर, देखिए अबंडेंस का कार्ड और कंप्लीशन के कार्ड यही है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, बहुत चैलेंजेस है इस रिलेशनशिप में, मतलब चीज़ें इतनी आसान नहीं है, कुछ ना कुछ अड़चने हैं, चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी। ये चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़, अड़चनें हो सकता है किसी इंसान की तरफ से हो सकती हैं, फैमिली मेंबर की तरफ से हो सकती हैं, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की तरफ से हो सकते हैं, या आपकी खुद की तरफ से भी हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़े, अगर उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, तो उनको ना रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है घर वाले हैं उनके खुद के या फिर आपके, तो उनको उनका सामना करना पड़ेगा। कुछ के पार्टनर को लग रहा है कि सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर का सामना करना पड़ेगा। कुछ के पार्टनर को लग रहा है कि भई आप उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो आपका सामना करना पड़ेगा। तो उनको स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। उनको इतनी आसानी से लग रहा है कि चीज़ें मिलेंगी नहीं। अगर उनको आपको हासिल करना है, रिलेशनशिप को हासिल करना है, तो उनको आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हिम्मत और करेज के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा, तब ये रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की दिमाग में उनके प्लानिंग सी चल रही है। ये होगी पाइल नंबर 2 आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ आप दोनों की। अब चेक करते हैं पाइल नंबर 2 जुलाई का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा? पाइल नंबर 2 और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई का महीना जाएगा कैसा, आउटकम क्या रहेगा, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा? लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या होगा आप दोनों के बीच में। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2 और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा जुलाई के महीने में? एक्सपीरियंसिंग नथिंगनेस। पाइल नंबर 2 एंड उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, फाइनली होगा क्या? बटरफ्लाई एंड बेल। पाइल नंबर 2 ये जो है आउटकम, इसमें होता है कि जुलाई का महीना कैसा जाएगा, फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी। इसमें आप दोनों के कंबाइन कार्ड है, इकट्ठे हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिंगल सिंगल एनर्जीज आपकी अलग अलग से निकाली, लेकिन ये आप दोनों के कंबाइन रहेंगे कि कैसा जाएगा जुलाई का महीना। देखिए सबसे पहले तो जुलाई का जो स्टार्टिंग वाला टाइम रहेगा ना, जो पहले 15 दिन या फिर जुलाई का पूरा महीना ही एक कन्फ्यूजन सी इस रिलेशनशिप में बनी हुई है। आप लोग सोच बहुत रहे हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो सोच रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, ना तो आप ले रहे हैं, ना आपके पार्टनर ले रहे हैं। क्योंकि
जुलाई के महीने में प्लानिंग ज़्यादा चल रही है और आप लोगों के पास हो सकता है ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी हैं। या तो आप अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं या फिर आपके पार्टनर। ऑप्शन चॉइसेस का मतलब होता है कि एक तरफ फैमिली है, कुछ लोगों को लग रहा है यार घर वालों के साथ ही चलते हैं, उनके हिसाब से ही चलते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं रिलेशनशिप को चूज़ कर लेते हैं, कुछ लोगों को लग रहा है करियर को चूज़ कर लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाते हैं। तो इस तरीके की ना दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। एक अब दिमाग कुछ कहता है, एक मन कुछ कहता है। तो प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन हकीकत में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं एक चीज़ पे, कंसंट्रेशन आप लोगों का नहीं बन रहा, माइंड इधर-उधर डाइवर्ट ज़्यादा हो रहा है। और कुछ लोग सच में अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं, मतलब इस रिलेशनशिप के अलावा कोई और इंसान भी देख रहे हैं। तो ये कनेक्शन का नहीं है, सिर्फ़ सोच-विचार ज़्यादा चल रही है कि करना क्या है। कुछ चेंजेज़, कुछ बदलाव इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में ना कुछ चेंज तो आ रहे हैं जुलाई के महीने में, पाइल नंबर 2। ये चेंज कुछ भी हो सकता है। ये चेंज बोल रहा है कि करंट फ़ेज़ टू अ बेटर फ़ेज़, मतलब जिस भी लेवल पे आप लोगों का रिलेशनशिप है, जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं भी लग रही होंगी कि भी जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में हो रहा है। कुछ लोग तो होता है हकीकत को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो यार ऐसा हो रहा है और आगे जाके ऐसा होने की संभावना है। मतलब रिलेशनशिप में रहेंगे या मूव ऑन करेंगे, कुछ लोग इस चीज़ को मान लेते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, वो ना उनको चेंज पसंद नहीं होता, बदलाव पसंद नहीं हो रहा। तो ये कार्ड आपको बोलता है कि चेंज आ रहा है और जो भी बदलाव, जो भी चेंज आ रहा है वो आपकी बेटरमेंट के लिए आ रहा है। मतलब जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में अभी चल रही हैं, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी, उससे चीज़ें और अच्छी होंगी। अगर अच्छा चल रहा है तो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और अगर अच्छा नहीं भी चल रहा, अगर ख़त्म होना होगा ना, तो वो भी आपके अच्छे के लिए ही रहेगा। तो कुछ भी चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है। अब ये आपको पता होगा, जब जुलाई का महीना आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपके रिलेशनशिप में किस तरीके का बदलाव आया, किस तरीके के चेंजेस आए पाइल नंबर 2 के लिए। और देखिए, आप लोग एक एक्सपीरियंसिंग वाली एनर्जीज़ में, आप लोगों को लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है या हो रहा है या पहले हुआ, उस वो लेसन, वो सबक तो आपने सीखना ही था, वो एक्सपीरियंस तो आपने ज़िंदगी का लेना ही था। हो सकता है आप लोगों का पहले का कोई रिलेशनशिप आपका रहा, पार्टनर का रहा, तो आप उस चीज़ को लेकर एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि हाँ भाई, आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं, एक सब्र पेशेंस भी रख रही हैं। देखिए, वेट, इंतज़ार कुछ भी हो सकता है, पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रही है या फिर सही समय का इंतज़ार कर रही है कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है, बल्कि जुलाई के मिड के बाद से ना 15 को जुलाई से लेकर 30 जुलाई का जो टाइम रहेगा, यहाँ पे तो आप लोग टोटल ही रिलेशनशिप से निकल रहे हैं बाहर। बिल्कुल ही आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे, इनफैक्ट मूव ऑन ही कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग। देखिए, मूव ऑन का मतलब होता है कि कुछ लोग होते हैं कि रिलेशनशिप को छोड़ दिया क्योंकि उनको, आप लोगों को नथिंगनेस, आप लोगों को पता है कि इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, इसका आगे कुछ भी नहीं हो सकता। बेटर है यहाँ से निकल जाओ, बेटर है यहाँ से मूव ऑन कर जाओ। तो आप लोग अपना मन बना रहे हैं कि जो आपको चाहिए अपने पार्टनर से, या हो सकता है आपके पार्टनर की भी ऐसी सोच है, दोनों की कंबाइन भी हो सकती है कि दोनों अपने-अपने लेवल पे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि भई इस रिलेशनशिप में आगे कुछ नहीं हो सकता, बेटर है एक-दूसरे को छोड़-छाड़ कर आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन करते हैं। कुछ लोग तो सच में मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है मूव ऑन अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक सोच बना रही है कि अब धीरे-धीरे ना ये चीज़ों में से निकल जाना है। मतलब धीरे-धीरे अब मूव ऑन करने की तैयारी शुरू करनी है। अब थोड़ा-सा कम बात करनी है, अटैचमेंट कम रखनी है, लगाव कम रखना है, एक इनिशिएटिव एक्शंस कम लेने हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना। क्योंकि जो पाइल नंबर 2 आपको अपने पार्टनर से चाहिए ना, वो शायद आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं अपने पार्टनर से। इसीलिए आपको लग रहा है कि वो खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन इस रिलेशनशिप में नहीं है और सब कुछ छोड़-छाड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। और आपके पार्टनर का भी सेम ऐसे ही है कि जो चीज़ें उनको आपसे चाहिए और उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप लोग इस रिलेशनशिप में थोड़ी-सी दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। और वेल का कार्ड बोलता है कि अगर इस रिलेशनशिप में कोशिश करनी है, चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों को बेटर करना है, या जो आप चाहते हैं कि आपको वो चीज़ें मिले या जो पार्टनर चाहते हैं उनको वो चीज़ें मिले, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके चीज़ें मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इतना आसानी से चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी विश है, जो आपकी डिज़ायर है, उसका रिज़ल्ट चाहते हैं, उसका फ्रूट चाहते हैं, तो मेहनत भी वैसी ही होनी चाहिए, एफ़र्ट्स भी इस रिलेशनशिप में होने चाहिए और ये एफ़र्ट्स दोनों तरफ से होने चाहिए, तब चीज़ें आपको मिलेंगी। और आपको एक गाइडेंस भी दी जा रही है इस कार्ड के हिसाब से, एडवाइस ये भी दी जा रही है। कई बार होता है इंसान को लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, हमेशा का साथ चाहिए। ये चीज़ें हो सकता है आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं। तो
एडवाइस आपको ये दी जा रही है कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है, उसको सोच समझ कर डिज़ायर करें। केयरफुली सोचें कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या आप उस सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आपकी इच्छा को रख रहे हैं? ये आपके लिए एक एडवाइस है। कई बार होता है इंसान बिना सोचे समझे डिज़ायर डिज़ायर कर लेता है, विश कर लेता है कि ये मुझे मिल जाए। लेकिन जब हमें पता है कि सामने वाले की आदत अच्छी नहीं है, नेचर अच्छी नहीं है, एक वैल्यू नहीं मिलती, एक रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आगे फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता, तो हमारी जो इच्छाएँ होती हैं ना वो गलत होती हैं और हम गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये एडवाइस ये दे रहा है, केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। उसके लिए ध्यान रखें, केयरफुल हों, अलर्ट हों, कॉशियस हों कि आप जो चाहते हैं क्या वो सही चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है सही है तो मेहनत करिए तो चीज़ें मिल जाएँगी। अगर आपकी इच्छाएँ ही गलत है, सामने वाला इंसान ही गलत है, तो फिर यही चीज़ें होंगी, फिर आप लोग कहीं न कहीं मूव ऑन करेंगे जुलाई के महीने में। तो पाइल नंबर 2 ये मूव ऑन वाली बात जुलाई की रीडिंग की है, लाइफ़ टाइम की रीडिंग की नहीं है। अगस्त की रीडिंग आएगी तो वो डिफरेंट रीडिंग होगी। तो ये जुलाई के महीने की रीडिंग है कि जुलाई के महीने में आप लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे, थोड़े से मनमुटाव एक-दूसरे से रहेंगे, एक खुशी हैप्पीनेस भी नहीं महसूस करेंगे। तो ये है आप लोगों की रीडिंग जुलाई के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।